हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल थ्रस्ट एजुकेशन में। आज का वीडियो होगा हमारा एडिटोरियल करेंट अफेयर में, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा कि वर्ष 2024-25 में हुए प्रमुख निधन। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गिरिजा व्यास कौन थे? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद देखेंगे मनोज कुमार कौन थे? तो अभिनेता और फिल्म निर्माता थे। इनको जो है भारत कुमार की उपाधि दिया गया था। मनोज कुमार को जो है भारत कुमार की उपाधि दिया गया था। इनका जन्म जो है आपका 14 जुलाई 1937 को हुआ था। इनको जो है 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया है। तो देखिए, अगर मनोज कुमार से संबंधित होगा तो इनका देखेंगे ए वाले नाम कि भरत कुमार की उपाधि से इनको नवाजा गया था और 2015 में इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मनोज कुमार को दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका सलीम अख्तर कौन थे? तो आकाशवाणी समाचार सेवा के उर्दू समाचार वाचक थे। आगे देखते हैं एम आर श्रीनिवासन कौन थे? तो परमाणु ऊर्जा के प्रमुख अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखते हैं कुमुदनी लखिया कौन है? तो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है। इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया है, पद्म विभूषण अवार्ड भी दिया गया है। पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। पद्म विभूषण अवार्ड जो है उनको 2025 में दिया गया है कुमुदनी लखिया को। आगे देखते हैं पोप फ्रांसिस का जो कौन हो जाएंगे? तो रोमन कैथोलिक के संप्रदाय के शीर्ष धर्मगुरु हो जाएंगे। इनका मूल नाम था जॉर्ज मैरियो बर्गोलियो जो था इनका पोप फ्रांसिस का मूल नाम था। आगे देखते हैं उत्साद गुलाम नबी शाह कौन थे? तो प्रसिद्ध कश्मीरी लोक गायक थे। इनको जो है संगीत जगत में हमले बुलबुल के नाम से प्रसिद्ध थे। हमले बुलबुल के नाम जो थे से प्रसिद्ध थे। आगे देखते हैं विजय रूपानी कौन थे? तो विजय रूपानी आपका गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो 2016 से लेकर के 2021 तक जो है गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं बाबा शिवानंद कौन थे? तो एक आध्यात्मिक गुरु थे। इनको जो है 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे 128 वर्ष की आयु में वाराणसी में जो है निधन हुए हैं। आगे देखते हैं के वी राबिया कौन है? तो केरल के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनको पद्मश्री 2022 में दिया गया है। राजमन चंदा कौन है? तो स्क्वैश के दिग्गज खिलाड़ी है राजमन चंदा। आगे देखते हैं जोधैया बाई कौन है? तो प्रसिद्ध बैगा आदिवासी कलाकार है। इनको पद्मश्री 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जाकिर हुसैन एक विख्यात तबला वादक है। इनका नाम जो है बहुत ही शुमार है नाम, जो एक विख्यात तबला वादक है। अगर इनसे रिलेटेड हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो इनको जो है पाँच ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। कौन? तो जाकिर हुसैन जो है 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। पद्मश्री पुरस्कार जो है इनको 1988 में दिया गया था। आगे देखते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार इनको 2002 में दिया गया था और पद्म विभूषण अवार्ड जो है उनका 2023 में दिया गया है। तो जाकिर हुसैन से हमको याद क्या रखना है? तो जाकिर हुसैन जो हो जाएंगे आपका विख्यात तबला वादक थे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हो जाएगा, इनसे याद रखना है कि इनको जो है 5 ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। थर्ड देखेंगे इनको जो है आपका 1988 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। 2000 में इसको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है और 2023 में इनको जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो ये जितना पॉइंट दिया गया है आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं श्रीमती तुलसी गौड़ा कौन थे? तो कर्नाटक के वृक्ष माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। नवीन चावला कौन है? तो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, जो 2009 से लेकर के 10 तक रहे हैं। आगे देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला कौन है? तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब देखते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देखेंगे तो इनका निधन जो है आपका 25 दिसंबर 2024 को हुआ था, 92 वर्ष की आयु में हुआ था। आगे देखते हैं इनका जन्म जो होता है आपका 26 सितंबर 1932 को पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। देखिए, जिस गांव में जन्म लिए होंगे उस गांव का क्या होगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्या बात है कि इनका जन्म जो है आपका 26 सितंबर 1932 को हुआ था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। आगे देखते हैं इसमें कि 2004 से लेकर के 2014 तक जो है 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हम याद करेंगे कि 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं हम कि इनको जो है
1991 से लेकर 96 के 1991 से 96 के बीच में जो है भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। और देखेंगे 1998 से लेकर के 2004 के बीच में जो है राज्यसभा के विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। इनको जो है 1987 में जो है आपका पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। 1987 में जो है इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इस पॉइंट को हम फैक्ट को याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो है 1987 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया है। इनका जन्म जो है 26 सितंबर 1932 को हुआ था पंजाब प्रांत के गाह गाँव में। और निधन जो हुआ है 25 दिसंबर 2004 को हुआ है और 2024 को हुआ है। और जो हो जाएंगे ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इससे इतना ही फैक्ट देखने को आपको मिल सकता है। आगे देखते हैं जिमी कार्टर कौन है? तो अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति हैं। ये जो हो जाएंगे 1977 से लेकर के 1981 के बीच में जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप ध्यान दीजिए कि 1977 से लेकर के 1981 के बीच में जब ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। और जब इंडिया और पाकिस्तान को 1971 में वार हुआ था तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन थे? तो जिमी कार्टर ही होंगे। जिमी कार्टर ही राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं कि इन्हें जो है 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए इनको जो है जिमी कार्टर को 2002 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे देखते हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन से हम याद करेंगे कि डॉक्टर कस्तूरी रंगन जो है प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक रह चुके हैं। इनको जो है आपका इसरो के अध्यक्ष जो है 1995 से लेकर के 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं जो 2009 से 14 तक बनाए गए थे। आगे देखते हैं डॉक्टर कस्तूरी रंगन से हम याद रखेंगे कि इनको जो है पद्मश्री 1982 में दिया गया था। आगे देखते हैं इनको पद्म भूषण जो है 1992 में दिया गया था। आगे देखते हैं कि इनको पद्म विभूषण जो है 2000 में ईस्वी में दिया गया था। तो इनसे जो है इतना फैक्ट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं विवेक देवराय कौन है? तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। किक्की डकन्सन कौन है? तो विश्व की पहली विश्व सुंदरी हो जाएंगे। तो इनका नाम अगर हमको याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे? किक्की डाकनसन किक्की जो हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो विश्व की पहली विश्व सुंदरी हो जाएंगे जो कि इनको किक कर दिया गया। मतलब कि किक्की डकन्सन जो हो जाएंगे विश्व के पहली विश्व सुंदरी हो जाएंगे जो कि आपका इनका निधन हो चुका है। आगे देखते हैं शारदा सिन्हा को देखेंगे तो लोक गायिका हैं जो बिहार के कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा कि शारदा सिन्हा को बिहार के कोकिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हम कि इनको जो है पद्मश्री जो है 1991 में पद्मश्री दिया गया था। पद्म भूषण की बात करते हैं तो इनको पद्म भूषण जो है 2018 में दिया गया था। और पद्म विभूषण जो है इनको 2025 में मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो इनका जो फैक्ट होगा इनको याद रखना पड़ेगा कि लोक गायिका शारदा सिन्हा बिहार के कोकिला से प्रसिद्ध हैं। पद्मश्री 1991 में दिया गया था। पद्म विभूषण 2018 में दिया गया था। और पद्म भूषण जो है 2018 में दिया गया था। और पद्म विभूषण की बात करते हैं तो इनको 2025 में मरणोपरांत दिया गया है। आगे देखते हैं रतन टाटा कौन थे? तो टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। इनको पद्म विभूषण जो है 2000 में दिया गया था। और पद्म भूषण 2000 में दिया गया था। और पद्म विभूषण जो है इनको 2008 में सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं गोदावरी दत्त कौन थे? तो मिथिला पेंटिंग से संबंधित है। इनको जो है 2019 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब देखेंगे सुशील कुमार मोदी को। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। प्रथम बार इन्होंने 2005 में बने थे। 1990 में पटना कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। और 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे। अब मरणोपरांत इसको जो है पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है सुशील कुमार मोदी को। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त विभिन्न देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को देखेंगे हम यहाँ पे। और साथ इसमें हम हर देश का कैपिटल एंड करेंसी देखेंगे। क्योंकि देखिए मैक्सिमम जो हैं ये अफ्रीकन कंट्री में गए हैं। और अफ्रीका कंट्री के वैसे नाम है जिनको याद करना बहुत टफ होता है कैपिटल एंड करेंसी। तो आइए देखते हैं दोनों को साथ में देखेंगे। तो देखिए नामीबिया पहले जो हो जाएगा। नामीबिया में गए थे तो इनको कौन सा सम्मान दिया गया था? तो ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलेविया मेराबिलिस इनको अवार्ड दिया गया है नामीबिया को, जो 9 जुलाई 2025 को गए थे। नामीबिया की राजधानी होता है आपका विंडहॉक। करेंसी जो होता है आपका नामीबियन डॉलर होता है। आगे देखते हैं ब्राज़ील का
नेक्स्ट देखते हैं ब्राज़ील का। तो देखिए ब्राज़ील का हो जाए कि द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस इनको दिया गया है। और 8 जुलाई 2025 को ब्राज़ील गए थे। ब्राज़ीलिया का राजधानी आपका ब्राज़ीलियन होता है, करेंसी जो होता है आपका रियल होता है। आगे देखते हैं त्रिनाद एंड टोबैको। त्रिनाद एंड टोबैको गए थे तो वहाँ इनको अवार्ड दिया गया है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको, ये इन्हीं में नाम लगा हुआ है। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको जो इनको अवार्ड दिया गया है उसी में इनका नाम भी लगा गया है। सम्मान दिया गया था तो उसी में सम्मान का नाम रखा गया है, सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। और त्रिनाद एंड टोबैको का राजधानी आपका पोर्ट ऑफ स्पेन, इसका राजधानी होता है पोर्ट ऑफ स्पेन। करेंसी जो होता है डॉलर होता है, त्रिनादियन डॉलर होता है। आगे देखते हैं घाना में गए थे तो घाना का कौन सा अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ द स्टार ऑफ घाना जो कि 3 जुलाई 2025 के गए थे। घाना का राजधानी आपका होता है अकड़ा, करेंसी होता है आपका सैडी। आगे देखते हैं साइप्रस का। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जो कि 16 जून 2025 को गए थे। साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। आगे देखते हैं श्रीलंका का। तो श्रीलंका का इनको मित्र विभूषण दिया गया है अप्रैल 2025 में। और श्रीलंका की राजधानी जबरदनपुर कोटो होता है, करेंसी जो होता है आपका श्रीलंकाई रुपीज होता है। नेक्स्ट देखेंगे मॉरिशस का कौन सा अवार्ड दिया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियंस अवार्ड दिया गया है मॉरिशस का, जो मार्च 2025 में दिया गया है। मॉरिशस की राजधानी होता है आपका पोर्ट लुइस होता है, करेंसी जो होता है रुपया होता है। आगे देखते हैं कुवैत की राजधानी कहाँ, कुवैत का कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर दिया गया है। इनको जो है दिसंबर 2024 में दिया गया था। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होता है, करेंसी जो होता है आपका दिनार होता है। नेक्स्ट देखते हैं गुयाना का क्या है। तो द ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ गुयाना जिनको 2024 नवंबर 2024 में दिया गया है। गुयाना का राजधानी होता है जॉर्ज टाउन, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे बर्बाडोस का राजधानी जो होता है आपका बर्बाडोस देखेंगे तो बर्बाडोस में मिला था आपका ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बर्बाडोस, इसी में नाम लगा गया है बर्बाडोस, जो 5 मार्च 2025 को दिया गया है। बर्बाडोस की कैपिटल एंड करेंसी होता है ब्रिज टाउन, करेंसी जो होता है बर्बाडोरियन डॉलर होता है। आगे देखते हैं डोमिनिका रिपब्लिक का अवार्ड दिया गया है डोमिनिका ऑर्डर ऑफ ऑनर जो कि नवंबर 2024 में दिया गया है। ये डोमिनिका का राजधानी होता है सेंट डोमिनिका होता है, करेंसी जो होता है आपका पीसो होता है। नेक्स्ट देखेंगे नाइजीरिया का दिया गया है द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया जो नवंबर 2024 में दिया गया है। नाइजीरिया का राजधानी होता है आपका अबूजा, करेंसी जो होता है आपका नाइजीरिया होता है, अबूजा होता है, करेंसी जो होता है आपका नाइरा होता है। आगे देखते हैं रूस का कौन सा अवार्ड दिया गया है। तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रोवेसल ए पोस्टल जो जुलाई 2024 में दिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है आपका रूबेल होता है। घोषणा जो था इसकी घोषणा 2019 में कर दी गई थी बट जो है आपका 2 जुलाई 2024 में दिया गया था। आगे देखते हैं ग्रीस की राजधानी, ग्रीस का दिया गया था तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया था 2023 में। ग्रीस की राजधानी आपका एथेंस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। फ्रांस में गए थे तो कौन सा अवार्ड दिया गया था। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल ऑफ ऑनर दिया गया था 2023 में। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। मिस्र में गए थे तो ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया था 2023 में। मिस्र की राजधानी आपका काहिरा होता है, करेंसी जो होता है आपका पाउंड होता है। आगे देखते हैं पपुआ न्यू गिनी का कौन सा अवार्ड दिया गया था। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू दिया गया था पपुआ न्यू गिनी को 2023 में दिया गया था। और पपुआ न्यू गिनी का राजधानी का तो कहाँ होता है तो पोर्ट मोर्सेबे होता है, करेंसी जो होता है इसका कीना होता है। पपुआ न्यू गिनी का कौन सा होता है तो पोर्ट मोर्सेबे, करेंसी जो होता है आपका कीना होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिजी का, द कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी जो आपका 2023 में दिया गया था। फिजी की राजधानी आपका सूबा होता है, करेंसी जो होता है आपका फिजी का राजधानी आपका सूबा होता है, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। आगे देखते हैं पलाऊ
पलाऊ गणराज्य का देखेंगे तो एबाकल ऑर्डर बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ दिया गया था, 2023 में दिया गया था। भूटान का दिया गया था तो द ऑर्डर ऑफ दुक ग्याल्पो दिया गया था भूटान का। भूटान की राजधानी थिम्पू होता है, करेंसी नगोत्रम होता है। अमेरिका का दिया गया था तो लीजल ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था 2020 में। अमेरिका की राजधानी आप जानते होंगे वाशिंगटन डीसी, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। बहरीन का दिया गया था, बहरीन का हो जाएगा किंग ऑर्डर ऑफ द रेंसेंस, द किंग ऑर्डर ऑफ द रेसेंस जो कि 2019 में दिया गया था। बहरीन की राजधानी मनामा होता है, करेंसी जो होता है आपका दिनार होता है। मालदीव का दिया गया था द रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जो 2019 में दिया गया था। मालदीव का राजधानी माले होता है, करेंसी जो होता है आपका रुपया होता है। संयुक्त अरब अमीरात का देखेंगे तो द ऑर्डर ऑफ जियाद दिया गया था। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या होता है तो अबूजा होता है, करेंसी जो संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी होता है अबू धाबी, करेंसी जो होता है आपका दिरहम होता है। आगे देखते हैं रूस का एक और अवार्ड दिया गया था तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रियस एंड अपोस्टल दिया गया था। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी रूबेल होता है। फिलिस्तीन का देखेंगे स्टेट ऑफ फिलिस्तीन का ग्रैंड कॉलर देखेंगे। ऐसे फिलिस्तीन की राजधानी पूर्व जेरूसलम बोलता है फिलिस्तीन की राजधानी। इसका अभी जो है प्रमाणित करेंसी नहीं है, अकॉर्डिंग टू गूगल हम चेक किए थे। अफगानिस्तान की राजधानी अफगानिस्तान का देखेंगे द ग्रैंड कॉलर ऑफ द दिया गया है 2016 में। अफगानिस्तान की राजधानी होता है आपका काबुल होता है, करेंसी जो होता है आपका अफगानी होता है। सऊदी अरब का देखेंगे तो द ऑर्डर ऑफ द किंग अब्दुल अजीज हो जाएगा। सऊदी अरब की राजधानी आपका रियाद होता है, करेंसी जो होता है आपका रियाल होता है। अब इसके थ्रू हम देख लेंगे कि प्रधानमंत्री को कौन कौन से देश में के द्वारा कौन कौन से सम्मानित किया गया है। एक बार आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर के रीड कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखते हैं हम कि इनका जो कैपिटल एंड करेंसी है वंस अगेन देख लेंगे ए टू जेड को, क्योंकि जो स्टैटिक्स फैक्ट में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है इनके थ्रू। तो देखिए कैपिटल एंड करेंसी को याद करने के लिए फार्मूला रखिएगा CCC, यही रूल अपनाना होगा। कंट्री हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और करेंसी हो जाएगा। तो यही CCC फार्मूला आपको याद करना होगा। तो देखते हैं सबसे पहले हम नामीबिया के देखेंगे। नामीबिया का क्या होता है तो नामीबिया का बिंडॉक होता है, करेंसी डॉलर होता है। ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया होता है, करेंसी जो होता है आपका रियल होता है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बोलते जाइएगा अपने मन में, तभी याद होगा। नामीबिया का राजधानी विंडहॉक होता है, करेंसी डॉलर हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया हो जाएगा, करेंसी रियल हो जाएगा। त्रिनाद एंड टोबैको का हो जाएगा पोर्ट ऑफ स्पेन हो जाएगा, करेंसी डॉलर होता है। घाना की राजधानी आपका अकरा होता है, करेंसी सेडी होता है। साइप्रस की राजधानी आपका निकोसिया हो जाएगा, करेंसी आपका यूरो हो जाएगा। श्रीलंका की राजधानी जबर्धनपुर एक कोटे होता है, करेंसी श्रीलंकाई रुपीज होता है। मॉरिशस की राजधानी आपका पोर्ट लुइस होता है, करेंसी जो होता है आपका रुपया होता है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी होता है, करेंसी जो होता है आपका दिनार होता है। गुयाना की राजधानी आपका जॉर्ज टाउन होता है, करेंसी जो होता है डॉलर होता है। बारबाडोस की राजधानी आपका ब्रिज टाउन होता है, करेंसी जो होता है आपका पीसो होता है। करेंसी जो होता है आपका कौन सा होता है, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। नेक्स्ट देखेंगे डोमिनिका रिपब्लिक। तो डोमिनिका रिपब्लिक का क्या होता है तो डोमिनिका रिपब्लिक का होता है सेंट डोमिनिका, करेंसी जो होता है इसका पीसो होता है। नाइजीरिया की राजधानी आपका अबूजा हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा नायरा हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है आपका रूबेल होता है। ग्रीस की राजधानी आपका एथेंस होता है, करेंसी जो होता है आपका यूरो होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी यूरो हो जाएगा। मिस्र की राजधानी आपका काहिरा हो जाएगा, करेंसी जो होता है पाउंड होता है। पपुआ न्यू गिनी का देखेंगे तो पोर्ट ऑफ मोर्सेबे होता है पपुआ न्यू गिनी का, करेंसी जो होता है आपका कीना होता है, कीना। फिजी का राजधानी आपका सूबा होता है, करेंसी जो होता है आपका फिजी का राजधानी आपका सूबा हो जाता है, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। आगे देखते हैं पलाऊ गणराज्य का देखें थे तो नीदरलैंड दिया था और करेंसी जो हो गया था आपका डॉलर हुआ था। ऐसे पलाऊ गणराज्य का देखने को आगे मिलता नहीं है। भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा, करेंसी नगुतरम होता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है, करेंसी जो हो जाएगा डॉलर हो जाएगा। बहरीन के क्या राजधानी होगा तो मनामा हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा आपका दिनार हो जाएगा। तो देखिए बहरीन का जो है आप याद करने के लिए मनामा
करेंसी जो होता है इसका दिनार होता है। तो देखिए मामा क्या है, मामा क्या है, बहरे हैं, तो बहरीन की राजधानी मनामा। मामा क्या है तो बहरे हैं, बहरीन की राजधानी मनामा, करेंसी दिनार। मेरे मामा क्या है तो बहरे हैं, अब बहरीन की राजधानी मनामा। नेक्स्ट देखेंगे मालदीव की राजधानी माले होता है, करेंसी रुपया हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आपका अबू धाबी हो जाएगा, करेंसी जो होता है आपका दिरहम हो जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को हो जाएगा, करेंसी रूबेल हो जाएगा। फिलिस्तीन का राजधानी आपका पूर्व जो होता है जेरूशलम देता है, करेंसी इसका भी डिफाइंड नहीं है। आगे देखते हैं अफगानिस्तान की राजधानी आपका अबूजा होता है, अफगानिस्तान की राजधानी आपका काबुल होता है, करेंसी जो होता है आपका अफ़गानी होता है। सऊदी अरब की राजधानी आपका रियाद होता है, करेंसी जो होता है रियाल होता है। तो देखिए कभी भी कैपिटल एंड करेंसी याद करने के लिए आप कभी भी फार्मूला का यूज करें तो CCC फार्मूला का यूज करें, जिससे आपको बेहतर कैपिटल एंड करेंसी याद हो जाएगा। और जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे बोल करके आप याद कीजिएगा, तो डेफिनेटली जैसे ही आप एक बार बोलिएगा कि रूस तो मॉस्को रूबेल, आपको दोनों साथ में याद होगा। जैसे ही क्वेश्चन आएगा रूस मॉस्को रूबेल दोनों साथ में याद होगा। अगर दोनों साथ नहीं याद होगा तो समझिए कि आप नहीं याद कर पा रहे हैं। तो रूस मॉस्को रूबेल दोनों साथ याद कीजिए। अफगानिस्तान काबुल अफगानी इस तरह से याद करना होगा। सऊदी अरब रियाद रियाल इस तरह से याद करना होगा, तभी जाकर के कैपिटल एंड करेंसी पे हम वर्क कर सकते हैं। और जहाँ भी आप देखिए किसी भी एग्जाम में 1 या 2 कैपिटल एंड करेंसी आपको देखने को मिल ही जाते हैं। और ऐसे ऐसे टेढ़े नाम को, जैसे कि आज देखे थे त्रिनाद एंड टबैको, ऐसे ऐसे टेढ़े नाम को कैपिटल और करेंसी आपको देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से जो है आज का वीडियो मेरा समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया गया है, जाकर के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।